किया। आज फिर प्रभु ने मौका दिया कि हम सब जाएं खटाव हुए और प्रेज द लॉर्ड। साथ मिलकर हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा तुझे और होने दिया प्यार प्रभु कि तूने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया। आइए हम सब इससे पहले कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यार पर धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए, जीवन के लिए प्यार प्रभु कि तूने वो प्यार प्रभु फिर से प्यार नया दिन दिखा दिया प्यार प्रभु। कितने ऐसे लोग थे प्यार प्रभु जो आज के तेरी प्रशंसा में हम कुछ कमी रखते हैं, पर तू हमको प्यार प्रभु ऐसा बना देता है कि हर बात को तू हमारे मांगने से पहले सुन लेता है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और होने दिया प्यारे प्रभु कि हम जाना जब ये वचन यहाँ बोया जाता है अपने याजक के द्वारा, उनके होठों को छू ले प्यारे प्रभु अपने पवित्र अंगारों से प्यार प्रभु, ताकि वो जो भी वचन यहाँ बोले प्यार प्रभु हम तैयार कर कि हम दूसरों के लिए तैयार हो सके और दूसरों के लिए मदद कर सके और दूसरों की सेवा में प्यार प्रभु हम आगे बढ़ सके। होने दे प्यार प्रभु कि हर एक जन जो ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में प्यार प्रभु तेरे जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है, होती है और सब लोग बड़े हाथ उल्लास के साथ तेरे जन्मदिन को मनाते हैं। इसके लिए हम प्यार प्रभु कुछ ना किया आमीन। गवाही में बताएंगे, जिसको गवाही देनी है वो आगे गवाही दे सकता है। और हम लोग पूरी तैयारी करते हैं, अपने घर के सारे काम करते हैं, अपने आप को कि पूरी तरह तैयार करते हैं खुदा के भवन में ठीक टाइम पे पहुंच जाए। और जब गाड़ी निकालते हैं तो देखते हैं टाइम, अरे 4 बज गया, अभी तक पहुंचे नहीं। दुआ प्रार्थना स्टार्ट नहीं, जितने भी चुने हुए लोग हैं वो सही सलामत इस भवन तक आए हैं। हम खुदा को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा दिया हमको याजक कि वो हमको ले आते हैं और हम समय ठीक समय पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उन्हीं की इतनी बड़ी हमारे पर मेहरबानी है और ये सब कुछ प्रभु की ओर से ही हो सकता है। वचन में बैठे और उसके साथ एक मन होने पाए और बहुत तायत से पूरी रीति से उसके साथ एक संगति में लीन होने पाए। देखिए, पिता ने हमें और आपको एक संगति दी है, एक स्थान दिया है, फलवंत करेगा। हम उसके दिए गए उपहारों को निकम्मा जाने, उसके दिए हुए स्थान को निकम्मा जाने। इससे पहले हमें ये सारी बातों को सोचने से पहले हमें उसके उपकारों को, उसके उन कामों को जिनको खुदा ने हमारे और आपके बीच में किया है, उनको जानना है और उसका बखान करना है और उसके दिए हुए वचन पर कान नहीं लगाते
इसलिए हम पिता के वचन से बार बार अपने आप को दूर होते हुए देखते हैं। लेकिन जब हम उसके वचन पे कान लगाते हैं, जब हम उसके वचन में स्थिरता से बैठते हैं और जब हम अपने जीवन के कामों को जो हम नहीं कर सकते और रिवाजों में और इस संसार के अधर्म में बढ़ते जाएं, बल्कि हमें प्रतिदिन का चलना और प्रतिदिन की संगति और ये भवन इसलिए मिला है कि जो कुछ तुमने सुना है, बोले मेरे पीछे, जो कुछ तुमने सुना है उसको मानने में चौकसी करो, उसको मानने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम सब एक होके बैठे हैं, एक मन होके बैठे हैं, तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अपने स्थानों पे खड़े होके पिता के वचन को आदर देंगे, महिमा देंगे और उसके वचन से हम सब पढ़ेंगे यिर्मयाह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे यिर्मयाह लिखा है, परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की ये वाणी है कि ये भवन उजाड़ हो जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र जीवन में ये अशांति और अधर्म के काम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पिता ने कहा कि चीजें बना ली, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गिरजाघर बना लिए, लेकिन उसमें अपने आप को और अपने मन को ना रखा। अगर आज हमारा मन भवन के प्रति ईमानदारी से लगा होगा तो ये अवश्य है कि भवन में हमारे तो हमारा मन उसकी आज्ञाओं से भी उठता है। कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं समझे, सौगंध खाकर कहता हूँ। यदि तुम इन बातों को ना मानो तो समझे, यदि तुम इन बातों को ना मानो। आज हम अपने जीवन में देखें, आज हम लोगों के जीवन में देखें तो हमारे मन में आता है कि वे खुदा के परम पवित्र स्थान में क्यों नहीं पहुंचते हैं, या वो खुदा के पवित्र भवन में क्यों नहीं आते हैं। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि वो पिता के भवन में क्यों नहीं आते, हम उनके जीवनों को देखेंगे, उनके मनों को देखेंगे, तो उनके मन और उनके जीवन से पिता का वचन उठ चुका है, कर लेंगे। लेकिन भवन केवल वचन को सुनने का स्थान नहीं है और ना ही भवन केवल प्रार्थना करने का स्थान है, बल्कि भवन एक वो स्थान है जहां पर तुम अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह ही मेरा खुदा है। आमीन। उसने क्यों कहा मेरे भवन में जाकर भेंट चढ़ाओ? उसने क्यों कहा कि अब से जितने लोग इस भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करेंगे उनका प्रार्थना पूरी होगी? क्यों उसने कहा कि मेरी आंखें, मेरे कान अब सदा के लिए इस भवन में लगे रहेंगे? क्यों उसने कहा? क्योंकि भवन अपने पिता को पूरी रीति से स्वीकार करते हैं, लोगों के बीच में गवाही देके कि यीशु मसीह ही मेरा खुदा है। आमीन। भवन वो स्थान है जहां पर आप पिता के पवित्र वचन को सुनकर उसके स्थान क्यों नहीं है? आज लोगों का जीवन खंडहर क्यों बन गया? आज लोगों का जीवन अशांति से क्यों भर गया? आज लोगों ने अपने जीवन में इतने दुख, इतने तकलीफों को अपने जीवन में होते हुए क्यों देखते हैं? खुदा कह रहा कि मैं कभी भी किसी मनुष्य को कोई दुख नहीं देता।
लेकिन तुम अपने ही अधर्म के कामों में पड़कर और खिंच के खोजी हैं। धन्य है वे जो यहोवा के दर्शन देखना चाहते हैं। धन्य है वे जो यहोवा को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना इसलिए चाहते हैं, वो उसके दर्शन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका मन उसके वचन में लीन हो गया है। आमीन आमीन। आप कभी सोचिए, हमें से कितने लोग गिरजाघर या चर्च ही नहीं जाते थे। भवन तो छोड़ो, साथ चर्च जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे। और बहुत तेरे लोग संडे वाले दिन भी चर्च और गिरजाघर नहीं जाते, वो महीने में एक बार जाते हैं, या बहुत तेरे लोग 6 महीने में एक बार जाते हैं, और बहुत तेरे लोग साल में एक बार जाते हैं। तो ना चाहिए हम उस दिन में भवन में आके बैठ के प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ताली बजाएं। खुदा के वचन में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने चाल चलन पर चौकसी करता है। आमीन। क्या है चाल चलन? क्या है चौकसी करना? देखिए, हम किसी और से ना पूछें कि मैं खुदा का वचन कैसे बोलता हूं, या मैं किसी और से ना पूछूं कि मैं खुदा के वचन में कितना ज्यादा प्रेम रखता हूं, या मेरे जीवन से खुदावन दूर करके अपने पिता के वचन में तू गया। इस तरह से हमें एक उत्तर मिलता है कि हम आज भवन में क्यों आके बैठे हैं। कि यार अब भवन उजाड़ हो जाएगा। भवन उजाड़ क्यों हो जाएगा? यदि तूने मेरी आज्ञाओं को, जो मैंने कहा, जैसा मैंने कहा, उसको ना माना तो। आज किसी के जीवन में कोई आज्ञा सुनना चाहता है, वो वहां इसलिए पहुंचता है क्योंकि वहां पर अपने आप को एक संतुष्टि देता है कि देखो मैं भी धार्मिक हूं। लेकिन ऐसा करके आप पिता के वचन में स्थिर नहीं होंगे, बल्कि आपका जीवन के कारण उनका जीवन भी एक परम पवित्र स्थान नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक परम पवित्र स्थान को ना ढूंढा और उनका जीवन खंडहर बन गया, ठीक उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जीवन से भवन भी खंडहर बन गया। आप समझे? यहोवा की ये वाणी है कि ये भवन उजाड़ हो जाएगा। जाइए, जाके देखिए कितने भवन आज उजाड़ हुए पड़े हैं। बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, उनकी बैठने की टेबलों पर एक मोटी परत धूल की जमी हुई है। देखने में बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और देखने में बहुत बड़े हैं। क्या? देखने में बहुत विशाल हैं, बहुत, क्योंकि उन्होंने उसकी बातों को, उसके नियमों को ना माना। कलाम कहता है, वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय और उसकी 3री आयत। निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, जो बातें कह रहा है खुदा, वो हमारे जीवन में निरंतर होती रहती है। यहोवा यूं कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो और प्रजा प्रवेश किया करेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भवन में प्रवेश करोगे। कह रहा प्रवेश किया करोगे, और बहुत आदर के साथ। देखा, हर जना नहीं जाएगा, हर जना हर जगह चला जाएगा, लेकिन भवन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप पिता के वचन पर विश्वास करेंगे तो विश्वासियों के लिए पिता ने एक स्थान ठहराया है, और वो स्थान है खुदा की उपस्थिति थी। आमीन। आज हम और आप कहाँ पर हैं? जहाँ पर हमारे मनों के द्वारा खुदा ने बात करके हमें यहाँ ला के बिठाया। आमीन। हमने नहीं चाहा कि हम यहाँ आए, हमारे मन ने भी कभी नहीं चाहा कि हम,
लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 13वीं आयत में पढ़ें, हे तराई में रहने वाली और समथर देश की चट्टान, तुम जो कह, आपने देखा 22 नहीं 21, हाँ यिर्मयाह 21 का 13 पढ़ें, हे तराई में रहने वाली और समतल देश की चट्टान, तुम जो कहते हो हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा, यहोवा कहता है। शरीर को हम हर एक जगह पर जा जाके रखते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर ही पिता ने एक भवन दिया है। इस पृथ्वी पर ही पिता ने हमें एक वचन को सुनने वाला मन दिया है। इस पृथ्वी पर ही पिता ने हमें अपने वचन में स्थिर बने रहने वाली सामर्थ्य दी है। और जब हम उसकी निकट आते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों जूझ रहे हैं, अपने जीवन में घटी कमी को देखकर प्रार्थनाएं करते हैं, और पिता ने कितनी बार उनकी घटी कमी को उनके जीवनों से दूर किया, कितनी बार उन्हें पिता ने एक नया जीवन दिया, कितनी बार पिता ने उन्हें अपने मार्ग पर आने के लिए एक बार फिर से बुद्धि और समझ दी, लेकिन बार बार हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। आपने देखा कैसे आपको बताएंगे लोगों के बीच में कि हम पिता के एक अच्छे पुत्र और पुत्री हैं। सारी बातों को हमने वचन में पढ़ा, हमने अच्छे वचन भी पढ़े, और जो हमारे लिए कठोर थे, कठिन थे, जो हमारे लिए बहुत सुनने के लिए बहुत ज्यादा कठिन थे, उनको भी हमने पढ़ा। लेकिन क्या हमने अपने जीवन को बदलते के राजकुल के लोगों से कहे, यहोवा का वचन सुनो, हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसा जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। कंटिन्यू क्रोध, कंटिन्यू वो तुम्हारे विरोध में काम होगा। और जब खुदा तुम्हारे विरोध में काम करेगा, जब कंटिन्यू तुम्हारे लिए खुदा के रहेगा, और जिस तरह से आप परम पवित्र स्थान में जाके एक शांति का अनुभव करते हैं, वही शांति आप अपने हर्ष के दिनों में भी चाहेंगे। आज लोगों के जीवन में हर्ष के दिन में शांति क्यों नहीं? आनंद, क्या इस संसार का आनंद, और एक होता है खुदा का आनंद। आमीन। ठीक इसी तरीके से इस संसार में एक दाख रस का नशा होता है, और वहां पर जब आप बैठते तो खुदा आपसे बातें करता है, और जब आपसे खुदा बातें करता है तो आपके जीवन में आप अपने हर्ष के दिनों में वही शांति चाहेंगे। देखा आपने? हर्ष के, या जन्मदिन का, या कोई भी एक बड़े अवसर का दिन, ठीक, रिटायरमेंट का दिन, एनिवर्सरी का दिन, जन्म का दिन, बहुत बड़े बड़े अवसर पिता आपके संसार में, आपके जीवन में देता है। तो जब हम पिता के भवन जाते हैं तो हमें वो अपनी शांति, अपनी पवित्रता में बैठना सिखाता है। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर का उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों में दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। यानी अगर तुम नहीं समझे, आप कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो देखो। चौथी आयत में क्या कह रहा? देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की
गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। बड़ा अवसर आएगा तो तुम उसमें वैसे ही करोगे जैसा तुम भवन में होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के पास भवन नहीं है, आज लोगों के पास पवित्र स्थान नहीं है, आज लोगों के पास उसमें प्रवेश करने की, किसमें प्रवेश करने की, भवन में प्रवेश करने की सामर्थ नहीं है, क्योंकि उनके काम मैले फटे पुराने कपड़ों की तरह हैं। अब वो प्रवेश नहीं करेंगे तो वो हर्ष और अवसर के दिनों में कैसा याकूब 5:13 पढ़े। तो शादी विवाह कर रहे थे और भोग विलास कर रहे थे, वो पिता के वचन को आदर और महिमा नहीं दे रहे थे। तो कलाम में लिखा है याकूब, चौकन्ने होकर बैठा करो। याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, दुखी हो तो प्रार्थना करें। लेकिन ये स्तुति के भजन नहीं गाएंगे। ये अगर स्तुति के भजन गाएंगे तो वहां सब शांति प्रिय हो जाएगा ना, वहां सब। इसीलिए उससे कहा गया, और जब उससे कहा गया तो उसने उस विवाह की घटी को दूर कर दिया। लेकिन आज किसी के विवाह में यीशु मसीह दिखता है? अच्छा, यीशु मसीह क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो बुलाना नहीं चाहते। इस तरह से वो वैरायटी पे वैरायटी, क्या वैरायटी पे वैरायटी चलाएंगे। लेकिन उनके पास कहीं पर भी एक ऐसा स्टॉल नहीं होगा जहां पर स्तुति के भजन हो रहे हो। सच बात है। एक हो रहा हो, एक स्टॉल होगा डरावना स्टॉल। कौन सा स्टॉल? डरावना। डरावना स्टॉल होगा जहां पर स्तुति के भजन तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन विलास वाले गाने बज रहे होंगे। कौन से गाने बज रहे होंगे? भोग विलास वाले। और वहां पर सब झूम रहे होंगे क्योंकि वो शब्द उनको अच्छे लगते हैं। देखा आपने? और थिरकेंगे, देखा? लेकिन वहां पर कहीं पर भी स्तुति के भजन नहीं चल रहा। देखा? देखा? चाल चलन अलग होता है, और वो चाल चलन लेकर हम भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा चाल चलन बदलता है, और जब हमारा चाल चलन बदलता है और तब हम इस दुनिया में जाते हैं तो लोग हमारे चाल चलन को देख के कहते हैं इन्हें चलना नहीं आता। लोग कहते हैं इन्हें चलना नहीं आता, इन्हें अपने हर्ष के और अवसर के दिन कैसे मनाएंगी। अरे क्या बात कर रहे हो? प्रार्थना और गीत हो तो गए चर्च में, अब वहां पर तो आनंद करेंगे। क्या करेंगे? अब वहां हल्ला मचाएंगे, अब वहां पर फिल्मी गाने बजेंगे। कौन से गाने? फिल्मी गाने। अब वहां पर जहां पर ये अवसर को मनाएंगे, क्या भेड़िए भेड़िए। स्वभाव, लेकिन चाहेंगे क्या? भेड़िए नहीं, स्वभाव चाहेंगे भेड़िए। भेड़ का। भेड़ का स्वभाव चाहेंगे, लेकिन है स्वभाव भेड़िए का। खाल पहने के तो भेड़। कुछ ऐसे होते हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे मालूम? 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा स्तुति के भजन गाइए। कौन सा भजन गाइए? स्तुति के भजन। और फिर उसके बाद मेरा मन तुझे क्यों चाहे, ये वाला गाना सुनाइए। लेकिन पिता ने कहा हो गया क्या? अधूरा मन हो गया। अब इस तरह से पिता का प्रेजेंस जो वहां पर होना चाहिए वो उठ जाएगा। मैंने आपको वचन से पढ़ाया, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो
साफ लिख दिया, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। तो आप आनंदित कब होते हैं? आनंदित कब होते हैं आप? विवाह में, शादियों में, एनिवर्सरी में, जन्म के दिन में आनंद। अगर तुम में कोई आनंदित है तो वह अवसर के दिनों में भी पिता के केवल गीत कराएंगे। क्या कराएंगे? केवल पिता के गीत कराएंगे। कहेंगे नहीं, केवल यीशु मसीह को छोड़ा कोई गीत नहीं हुआ। आप समझे? एक जगह मैं गया, उन्नाव गया। कहाँ गया? और आज से ये कम से कम 15 साल पहले की बात है, 16 साल पहले की बात। मैं उन्नाव गया, मैं तब खुदा के वचन में, तो वहाँ उन्नाव में मैं गया, तो ऑर्केस्ट्रा में गया, तो हम लोग सब भाई लोग गए थे, हम लोग सब लगाए गए। तो वहाँ पर सब अन्य अन्य जाति के लोग थे और एक विवाह समारोह था। क्या था? तो वहाँ पर हम लोगों ने अपना फिल्मी गाना एक शुरू करा। क्या? जैसे शुरू किया वैसे ही वहां से 5-6 जने आ गए और कहने लगे, भैया भैया रुको रुको, यहाँ फिल्मी गाना नहीं बजेगा। क्या? यहाँ केवल मसीह के गीत बजने हैं, केवल यीशु मसीह के गीत। तब तक हम लोग यीशु मसीह के गीत गाए। अब आप बताइए, ये बात उनको कैसे पता चल गई? वो भी विवाह समारोह था, उसमें भी एक दूल्हा थी, दूल्हा था, एक दुल्हन थी, उसमें भी हजारों लोग खाना खाने आए थे, उसमें भी सब कुछ था, लेकिन उस सबके कुछ के ऊपर वहाँ वह पिता की उपस्थिति थी। और इस बात को देखकर हम बार बार अपने मन में रो रहे थे कि देखो ये जाति जाति के लोग, चाल चलन को देखते तो आपको ऐसा लगता है यार हमारे भवन में कितनी शांति रहती है। नहीं, जब भवन जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मंगल आता है कितना अच्छा लगता है। लोगों को पता नहीं क्या ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि पिता ने हमें इस योग्य बनाया है। अब हम क्योंकि यहाँ पर हैं तो हमें एक ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है। अभी हम रिसेंटली अभी एक भाई की बहन की शादी थी, उसमें गए, तो वहां पर हम गए तो जरूर थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं बैठा नहीं। ऐसा कर मेरी पत्नी बहुत बढ़िया गाउन पहन के गई थी, चौड़ा वाला गाउन, बहुत सुंदर गाउन, बहुत बढ़िया गाउन पहन के बैठी, और वो यूं यूं चक्कर मकर करके देख रही कि कहाँ गया, मेरे बगल में बैठ ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बताऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कर रहा था बैठने का, जबकि मैं आपको बताऊं बहुत सुंदर था, हर चीज था, सब कुछ था, कॉफी थी, मैं खा पी रहा था, लेकिन बैठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। बताइए, सजी सवरी जगह सब एकदम पेंट होके आके चल फिर रहे हैं, यानी डेंट पेंट यानी सूट बूट में चल फिर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सब आए हुए हैं, इतनी बढ़िया खाने पीने का सामान रखा है, वहां पर तुम्हें इन सब अच्छा लग रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर एक आत्मा दिखाई दे रही थी मुझे, और उस आत्मा ने इतने अश्लील वर्ड बोलना शुरू करे, इतने अश्लील वर्ड, क्योंकि आप जब गाना सुनेंगे वो वाले भोग विलास वाले, तो उसमें अश्लील वर्ड होते हैं, उसमें एक व्यभिचार की आत्मा, एक दुष्ट की आत्मा, उसमें एक खुदा के वचन को दूर करने की आत्मा होती है, और वहां पर एक मसीही जने को अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो याद रखो, वचन को केवल सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। अगर तुम्हारे अवसरों में तुम अपने पिता को प्रथम स्थान दोगे और अपने पिता को सबसे बड़ा आदर दोगे, तो जीवन भर तुम जिस अवसर में अपने पिता को स्थान देते हो, उस अवसर को तुम्हारे जीवन में बार बार लाएगा। ओह माय गॉड, क्योंकि अवसर को लाने वाला केवल खुदावंद यीशु मसीह। कोई मनुष्य अपने जीवन में आनंद और अवसर को नहीं देख सकता जब तक खुदा ना चाहे।
और अगर मेरे जीवन में ये आनंद, ये अवसर आया तो मैं अपने खुदा को धन्यवाद दूंगा, ना कि इस अवसर के समय में दूसरे गीतों को बजा के। आप अपने जीवन में इस बदलाव को कैसे देखेंगे? जब आप प्रवेश करेंगे। अच्छा, वो प्रवेश करते नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। क्या? उन्होंने भवन को खंडहर बना दिया, और उस खंडहर में वो जब प्रवेश करते हैं तो हल्ला मचता है। क्या मचता है? हल्ला मचता है। कभी भी आप किसी खंडहर में जाइए, आप हेलो करिए तो देखिए कितनी तेज हल्ला मचेगा। क्यों? क्योंकि वो भवन में प्रवेश करते हैं और एक खंडहर भवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कामों को वैसा नहीं किया जैसा करना था। उसने कहा यदि तुम ऐसे करो, यदि तुम ऐसे कामों को करो तो मेरे भवन में प्रवेश करने पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने कामों को ऐसा नहीं करा तो तुम भवन को खंडहर बना दोगे। अब जब वो खंडहर में प्रवेश करते हैं तो जैसा स्वभाव वो खंडहर में देखते हैं, वैसा ही स्वभाव वो अपने अवसरों में ढूंढते हैं। देखा आपने? आपने देखा? देखा आपने? आज क्या कारण है कि अवसरों पर में से खुदा की स्तुति और भजन के गीत गायब हो गए? कोई एक मुझे बताए। जबकि पिता ने कहा यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो स्तुति और भजन के गीत गाए। बताइए आप में से कोई एक कि क्या कारण है कि स्तुति और भजन के गीत मनुष्य के जीवन के अवसरों से गायब हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परम पवित्र स्थान जानने के लिए या चुनने के लिए परिश्रम नहीं किया, और ना ही याजकों ने, ना ही पास्टरों ने ये बातें बताई कि देखो भैया, जिस तरह से तुम विवाह में एक वाचा बांधते हो तो ये ज़रूर है कि उस वाचा के समय में अपने पिता से पूरी तरीके से लिपटे रहो, और अपने पिता के भजन को छोड़, उसकी स्तुति और महिमा को छोड़ कोई गीत ना कराना, ताकि जितने लोग आए वे भी एक मन हो जाए और तुम्हारा ये अवसर एक पिता का परम पवित्र स्थान बन जाए। देखा आपने? लेकिन ऐसा कोई नहीं कर। सब कहते हैं ऐसा करके हम अपने अवसर को खो देंगे, मजा नहीं आएगा, बच्चे निराश हो जाएंगे। देखो बच्चे, देखो देखो कैसे मुंह बना के बैठे, पता नहीं क्या विवाह की जगह को चर्च बना दिया। नहीं चर्च बनाना चाहते, विवाह की जगह को चाहते प्रार्थना की जगह बना दिया। अरे प्रार्थना करना तो वहां कर देते तो आए, अब यहाँ पर तो हम अपना जिंगला लहू करेंगे। क्या करेंगे? तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे पर बैठ क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने उसको बताया कि देखो मैं कैसे बैठ जाऊं, देख रहे हो यहाँ पर आत्माओं का गीत बज रहा है। और कौन सी आत्माओं का? जो तीर छोड़ रही हैं। क्या छोड़ रही हैं? मेरा मन एकदम नहीं लग रहा, मैं बाहर टहल रहा। क्या कर रहा मैं? आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे जीवन में एक परम पवित्र स्थान उतना ही जरूरी है जितना खुदा का वचन। क्योंकि जब तक तुम अपने परम पवित्र स्थान जो खुदा ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया उस पर नहीं पहुंचोगे, तब तक तुम पिता के उस वचन को कि मैंने तुझे बुलाया और तू ना आया पूरा नहीं कर पाओगे। याद रखो, आ भला हम थके हारे हैं, आ भला हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम किसी तरह भवन में आके बैठे हैं। यही आके बैठना हमारा चाल चलन बदल देगा, और लोगों के बीच में हमारा चाल चलन बदलेगा, और लोग कहेंगे अब ये हमारी से चाल नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि इनके पास इनके अवसरों पर पिता के आनंद के गीतों के लिए समय है। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा परम पवित्र स्थान आएंगे, जितना ज्यादा पिता की आज्ञा को मानेंगे, आप अपने जीवन के अवसर में अपने पिता को
एक स्थान देंगे, ताकि दुनिया के लोग जो मेरे अवसर में आए वो इस विवाह को देखकर सीख ले कि देखो एक ऐसा भी विवाह होता है जहाँ पर केवल खुदा की उपस्थिति के अलावा और कोई उपस्थिति नहीं होती। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमने वचन के ऊपर रख दिया है। वचन को हमने बहुत अपने जीवन से दूर कर दिया है। वचन को केवल पढ़ने से या सुनने से वचन आपके नज़दीक नहीं आएगा, बल्कि जो कुछ तूने पढ़ा और जो कुछ तूने सुना उसके अनुसार करने में चौकसी कर। और वचन में आपने साफ पढ़ लिया, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि कोई आनंदित है तो के गीत गाए। अब ये वचन किसके जीवन से पूरा होगा? उसी के जीवन से पूरा होगा जिसने प्रवेश किया है। और जिसने प्रवेश ही नहीं किया वो सदोम और अमोरा की तरह क्या करेगा? नहीं, सदोम और अमोरा की तरह एक तरफ सीख कबाब का स्टॉल और एक तरफ चाट चटौनी का स्टॉल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सीख कबाब का स्टॉल और चाट चटौनी का स्टॉल ना लगाओ। देखो कहता लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन मेरा स्थान कहाँ है? अरे प्रभु को तो हमने पहले पूछ लिया। देखो कितनी सफाई से सबसे पहले उन्हें पूछा और पूछ के उनको भगा दिया। अब आना नहीं, अब हम जा रहे हैं वो उसाते रासलीला करने, वो गिला, अब ना आना। देखा तो मुझसे एक ने कहा कि स्तुति और महिमा के गीत गा देना तुम। क्या 5-6 क्या 10-15 गा देना। फिर उसके बाद आई एम अ डिस्को डांसर, क्या चलेगा? क्या तो मैंने क्या कहा होगा? मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, पहले हम खुदा के गीत गाएं और फिर खुदा को क्या ऐसे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। क्या बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो पत्ता कटने से अच्छा तुम कट जाओ। क्या पत्ता कटने से अच्छा तुम कट दो। तो हमने क्या कहा, भैया हमको काट दो भैया, पत्ता तुम्हारा ना कटे, हमेशा देंगे खुदा को। नहीं तो हम चुपचाप बैठेंगे, गरम कॉफी पियेंगे, एक टिक्का खाएंगे और जो खाने का मन करे वो खाएंगे, चले आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे? हमेशा याद रखो कि प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बताना चाहता हूं कि कल की प्रार्थना सुबह 6 बजे होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कल हम एक लरोटो में स्कूल में जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में, अपने बच्चों को लेके, जो मेरे बच्चे मुझे रोज तंबू गड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 5वीं आयत तक पढ़ते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे उसे दो तार है, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो।
पढ़ेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। Praise the Lord. Praise the Lord. हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र भवन के लिए। खुदावन यीशु आप हमें सही सलामत यहाँ तक लेके आए, आपने हम सबको जिंदा रखा। खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, आपने अपने दाहिने हाथ से हमें संभाला और इस पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने भवन तक लेके आए। खुदावन यीशु, आज का जो मन्ना आपने हमें दिया है खुदावन यीशु, वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। खुदावन यीशु, जिस वचन को आज हमने खाया खुदावन यीशु, हम उसको अपने तक नहीं बल्कि खुदावन यीशु उसको ले जाकर अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने जितने भी लोग को जानते हैं खुदावन यीशु, उनको भी इस वचन को सुनाने की योग्य होने पाए। खुदावन यीशु, इस वचन के माध्यम से खुदावन यीशु हम सब के जीवन को बदल। खुदावन यीशु, हम निकम में पापी संसारिक जीवन में भोग विलास करने वाले खुदावन यीशु, आप हमें अपने दाहिने हाथ से पकड़ कर इस भवन तक लाए हैं कि हम अपने निकम्मेपन से दूर होकर, इस संसारिक जीवन से दूर होकर, इस भोग विलास से दूर होकर आपके इस पवित्र वचन को खा पी सके और पचा सके। खुदावन यीशु, हमें अपनी आशीष देना खुदावन यीशु, कि हम सब प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु कि जितने भी लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र वचन को सुन रहे खुदावन यीशु, उन सब के जीवन में आशीष देना खुदावन यीशु, कि वह भी जानने पाए कि आज जो खुदावन यीशु मसीह ने जो वचन दिया है वो कितना हम लोगों के लिए कितने योग्य है खुदावन यीशु, और इस वचन को सुनकर उसकी गवाही देने के लिए इस भवन तक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थना में मांगते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से उनको हर समय हर वक्त अपने दाहिने हाथ में रखना। खुदावन यीशु, इस ठंड के समय खुदावन यीशु वो जहां भी जाते हैं खुदावन यीशु, उनके गाड़ी उनके साथ संग रहना। खुदावन यीशु, जो भी उनके संग चलते हैं खुदावन यीशु, उनके संग रहना। खुदावन यीशु, वे जिस भी घर में जाते हैं खुदावन यीशु, उसमें आपकी पवित्र आत्मा उनके साथ जाए खुदावन यीशु, और वो शांति उस घर पे होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु कि आपने अपने दास को जिसके लिए प्रार्थना करते खुदावन यीशु, वो खुश और आनंदित रहता है। खुदावन यीशु, हर बीमारी और परेशानी से दूर रहते हैं। खुदावन यीशु, इन सब बातों के लिए खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आरती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 5:45 पे शुरू हो जाएगी, 5:45 पे शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना सुबह 5:45 पे।